विकास के कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करें तो विकास जो होता है संचयी होता है, विकास संचयी होता है यानी कॉम्युलेटिव होता है। इसको हम एक मोटिवेशनल बात से समझ सकते हैं कि अगर कोई जो मजदूर है वो एक पत्थर पे अगर 50 कुल्हाड़ी मारने पर वो पत्थर टूटता है, तो उसमें जो पहला जो कुल्हाड़ी मारी थी उसका कोई योगदान नहीं है क्या? उसमें सबसे ज़्यादा जिससे 50 कुल्हाड़ी उसने मारी है तो उसके बाद में वो पत्थर टूटा है, तो उसमें जो सबसे प्रथम बार वो कुल्हाड़ी मारी थी तो उसका भी सबसे बड़ा योगदान है। उसी प्रकार हम इसमें डेवलपमेंट में क्या होता है, विकास जो होता है उसमें छोटे छोटे जो भी हम चीज़ सीखते हैं बचपन से लगा के बड़े होते हैं तब तक जो भी चीज़ें सीखते हैं उसको मिलाकर एक संचयी प्रकृति का बनता है, कॉम्युलेटिव तरीके से वो पूरा एक काम आता है। इसके बाद में अगर बात करें विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास का हम पूर्व में अनुमान लगा सकते हैं, अर्थात इसकी कुछ क्षेत्रों में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल इन नेचर, लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है यानी स्पाइरल होता है, ऐसे स्पाइरल होता है। व्यक्ति का जो विकास होता है कभी मंद गति से तो कभी तीव्र गति से होता है। प्रारंभ में जो व्यक्ति का जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, उसके बाद में रुकता है, फिर वापस चलता है, फिर वापस रुकता है, वापस चलता है, कभी तीव्र तो कभी होता है, एक स्पाइरल लाइन में चलता है। बालक की जो आरंभिक बुनियाद होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी कि बालक के जो आरंभ के 3 वर्ष होते हैं उसमें जो विकास बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि आरंभिक नींव अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद के विकास से जो आरंभ का जो विकास होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विकास में परिपक्वता व अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बच्चा परिपक्व नहीं है तो कोई भी चीज़ के लिए तो वो ये चीज़ उसका अधिगम नहीं कर पाता है। परिपक्वता की बात करें तो एक आदमी होता है वो अपने दोनों बच्चों को जो ट्विंस होते हैं उनको स्विमिंग करवाने के लिए लेके जाता है, लेकिन वो स्विमिंग पूल पर लेके जाता है, उनको स्विमिंग करवाने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पे जो स्विमिंग करवाने वाला वो बोलता है कि आप कैसे स्विमिंग कराओगे, तो अभी परिपक्व नहीं है बच्चे, स्विमिंग पूल में उसके पैर भी नहीं रखे जाएंगे, यानी कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। तो ऐसा अगर वो बच्चे परिपक्व नहीं है तो फिर उसके फादर वापस चले जाते हैं क्योंकि वो बच्चे परिपक्व नहीं है। उसके बाद में अगर बात करें कि तो वो दोनों भाई जो ट्विंस हैं वो बड़े हो जाते हैं। एक को तो स्विमिंग करना बहुत पसंद होता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो होता है उसको स्विमिंग करना पसंद नहीं होता है, वो पढ़ाई करने में लगा रहता है। तो इन दोनों में अधिगम और परिपक्वता में दोनों में अंतर आ गया है। अधिगम इसमें जो बच्चा स्विमिंग कर रहा है वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होगा, लेकिन जो बच्चा स्विमिंग नहीं कर रहा है वो अधिगम में अच्छा होगा, लेकिन उसमें शारीरिक रूप से इतना परिपक्व नहीं होगा जितना वो फर्स्ट वाला बच्चा होता है। विकास सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। अगर भौगोलिक की बात करें तो चीन के जो व्यक्ति होते हैं उनकी आंखें छोटी होती है, एकदम हाइट में छोटे होते हैं। उसी प्रकार हमारे जो इंडिया में जो होते हैं उनका जो कलर होता है सांवला होता है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो लोग होते हैं बहुत गोरे होते हैं। तो इसमें भौगोलिक परिवर्तन से भी क्या होता है, विकास प्रभावित होता है। ऐतिहासिक की बात करें, पहले हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम जो व्यक्ति हुआ करते थे उनकी खान पान बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम में इतना एजुकेशन का प्रभाव नहीं था। तो क्या वो एजुकेशन में बहुत अच्छे थे, तो एजुकेशन वगैरह में इतने अच्छे नहीं हो पाते थे क्योंकि इतनी फैसिलिटी नहीं थी। और लेकिन अगर बात करें उनकी खान पान की तो खान पान उनको बहुत अच्छा मिलता था। आज के टाइम में जो बहुत हर चीज़ में मिक्स आता है, गैस पे बना खाना खाते हैं, लेकिन पहले जो खाते थे वो चूल्हे पे बना के खाते थे, उससे भी खाने में बहुत परिवर्तन होता था, तंदुरुस्त हुआ करते थे। आज में खान पान हर चीज़ में मिक्स होने लग गया है। इस वजह ऐतिहासिक
दृष्टि से भी ये इसमें विकास प्रभावित होता है। सांस्कृतिक बात करें, सांस्कृतिक दृष्टि से भी विकास हमारे में प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है, यानी कि विकास की हर अवस्था में खतरा रहता है। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, प्रत्येक अवस्था की क्या होती है, अपनी अपनी विशेषता होती है। हर अवस्था में जाता है तो कुछ नया सीखता है। अगर बात करें कि खतरे की, तो इसमें खतरे की बात करें तो अगर बच्चे में सबसे पहले जो बलबलाना सीखता है और तुतला कर बोलता है, अगर वो बड़ा हो जाए 17-18 साल का, उसके बाद में भी वो तुतला कर बोले तो ये क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, जोखिम हो जाएगा। ये कहता है सेपिलोकोडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेपिलोकोडल की बात करें तो ये जो विकास होता है सिर से लगाकर पैर तक, पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद में पैरों का, यानी विकास जो चलता है सिर से लगाकर पैर तक चलता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें, प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे पहले, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होता है। तो भीतर से, यानी जो अंदरूनी जो चीज़ें होती है उसका पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में बाहरी चीज़ों का। तो बाहर से, भीतर से बाहर की ओर इसका विकास होता है। सबसे पहले व्यक्ति अपने हाथ का प्रयोग करके सीखता है, उसके बाद में कलाई का प्रयोग करता है, उसके बाद में फिर अंगुलियों का, फिर पूरे हाथ का क्या करता है, हाथ का इस्तेमाल करके सीखता है।